हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी हम इसमें जो है वाटर के स्टेट्स का पता लगाएंगे। एक जर्नी है ये कि वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, या इस तरीके से बोल लीजिए कि मैटर में कितनी स्टेट्स होती हैं, है ना। तो वैसे तो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम वाटर के स्टेट्स के बारे में पता लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर को। इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, ठीक है, अगर सही से बारिश ना हो, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन, ये बोला गया है थायरोकुरल। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अगर ढंग से बारिश ना हो, अच्छे से बारिश ना हो, तो कितना बड़ा ही समुद्र क्यों ना हो, वो एक न एक दिन सूख ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है, देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून, आवी एंड थायरव एंजॉय देयर शिकंजी आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमोनेड। थायरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो क्या था, एक समर आफ्टरनून था, यानी कि दोपहरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मियों की एक दोपहर थी, बहुत चमकीली दोपहरी थी। आवी एंड थायरव एंजॉय देयर शिकंजी, तो आवी और थायरव जो थे वो शिकंजी को एंजॉय कर रहे थे। गर्मियों में पीते हैं ना, तो गर्मी में वो एंजॉय कर रहे थे। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमोनेड, जैसे ही उन्होंने लेमोनेड में, अपनी शिकंजी में आइस को देखा, तो थायरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ द आइस एंड वाटर। तो थायरव को एकदम से ये लगा कि भाई क्या नेचर है आइस और वाटर का, कि जैसे आइस तो होती है सॉलिड स्टेट में, है ना, और वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। तो उसने सोचा कि भाई क्या नेचर है, जैसे मेल्ट हो जाती है तो फिर वो वाटर बन जाती है, अगर उसको फ्रिज में रख दें तो वो फिर से आइस बन जाती है, इस तरीके से। तो आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स। अब उसने सोचा कि आइस को जो है हम क्या करते हैं, हम जो हार्ड छूते हैं उसको तो वो हार्ड फील होती है, और उसको टच करते हैं तो हार्ड फील होती है ना, एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, और उसको हम अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं। वेयर एज, जहाँ पर वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, उस तरीके से हम वाटर को अपने हाथों में नहीं ले सकते, ना उसको फील कर सकते टच करके। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंस, तो ये जो है दोनों अलग अलग सब्सटेंसेज हैं। तो फिर वो बोलेगी थायरव, थायरव तो ये है लड़का, है ना, तो थायरव और क्या नाम था, आवी। ठीक है, आवी एंड थायरव, तो आवी शायद यही होगी। नहीं नहीं, दीज आर द सेम सब्सटेंस, नहीं ये दोनों सेम ही हैं। तो आवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थायरव। अब आवी को क्या था, थायरव के साथ एक काउंटर व्यू था। व्हाट डू यू थिंक, कि तुम्हें क्या लगता है, वाई, क्यों। तो वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। कि तुम देख सकते हो, जब हम क्या करते हैं, जब हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो जो है क्या होता है, उसका जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों चीज़ें तो एक ही हैं। तो यस आई नो व्हेन वाटर इज़ लेफ्ट इन द फ्रीजर, कि हाँ मैं जानता हूँ कि जब वाटर जो है, वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर, हम वाटर को फ्रीजर में छोड़ देते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, तो ये जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रोबब्ली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर, लेकिन मुझे तो ये लगता था कि शायद फ्रीजर में कुछ इसमें ऐड किया जाता होगा, इसलिए जो है इसका जो बर्फ बन जाता है। ठीक है, चलिए, डू यू थिंक थायरव इज राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट। तो आपको क्या लगता है, थायरव क्या सही है, तो नहीं वो सही नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, फ्रीजर में जो है वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है वाटर, लेकिन जैसे ही इसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो जम जाता है और वो आइस स्टेट में आ जाता है, सॉरी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड में आ जाता है वो, तो यानी कि पानी का आइस बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखने के लिए एक एक्टिविटी है, लेट अस ऑब्जर्व। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, अपने कप में एक आइस क्यूब ले लो, लिव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व, इसको टेबल पे छोड़ दो, ऑब्जर्व करो। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कंक्लूड करा। डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस, क्या इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही हैं। यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, हाँ कि आइस और वाटर जो हैं एक ही सब्सटेंस की दो फॉर्म्स हैं अलग अलग। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट, इन्हीं फॉर्म्स को हम स्टेट्स कहते हैं। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर, इसीलिए दोनों जो डिफरेंट स्टेट्स हैं ये अलग अलग बिहेवियर जो है शो करती हैं। वाटर फ्लो बट आइस डज नॉट, क्योंकि वाटर तो फ्लो होता है लेकिन जो आइस है वो फ्लो नहीं होती। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट, ठीक है, और पानी जो है बहता है लेकिन आइस नहीं बहती है ना। इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपेयरिंग एक्ट, तो इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग, एक क्या था, एक सुबह थी, बारिश की सुबह थी। वाइल गोइंग टू स्कूल आवी एंड थायरव, जब आवी एंड थायरव जो है स्कूल जा रहे थे, ऑब्जर्व दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर पडल्स इन द ओके प्लेग्राउंड। तो ठीक है, तो क्या था, प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा जो है पडल्स में पानी भरा हुआ था, क्या छोटे छोटे गड्ढे से थे ना, उसमें जो है पानी भरा हुआ था। तो दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन दे गो टू प्ले, जब वो खेलने
जा रहे थे, दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द पडल्स हैड डिस्पेयर। तो उन्हें बहुत ज़्यादा सोचकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वो गए, है ना, मतलब सुबह में जब गए थे तो गड्ढों में पानी भरा हुआ था, थोड़ा थोड़ा बारिश हुई होगी, लेकिन जैसे वो शाम को जब खेलने गए प्लेग्राउंड में तो पानी नहीं था गड्ढों में, तो उन्होंने पानी जो था वो गायब हो चुका था। हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द पडल्स डिसअपियरिंग? तो क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि पडल्स में जो पानी होता है वो कैसे डिसअपियर हो जाता है? वेयर डज इट गो? वो कहाँ जाता है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से जो है डिस्कस कीजिए। आई थिंक द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड, कि मुझे लगता है शायद जो वाटर है वो सॉइल जो है, जो प्लेग्राउंड की जो सॉइल है उसने शायद एब्जॉर्ब कर लिया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग? क्या तुमने कभी देखा है पानी कहाँ जाता है? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीज़न वाई दिस हैपन? तो क्या तुम्हारे पास कोई इसका पॉसिबल रीज़न है? तो ऐसा एवोपरेशन के थ्रू होता है, क्योंकि जैसे गर्मी पड़ती है तो एवोपरेशन हो जाता है, पानी जो है वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है, ठीक है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल, तुमने कभी भी देखा होगा कि जब हम बर्तन धोते हैं, घरों में बर्तन धुलते हैं, उसके बाद वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल, जैसे किसी किसी बर्तन की सतह पर पानी रह जाता है, ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद वो ड्राई हो जाता है। तो डज द रीजन यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो? तो क्या जो हमने अभी वाटर का रीज़न पढ़ा तो क्या यही रीज़न है इसका? आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल, आवी को सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या पानी जो है बर्तन के नीचे चला गया है, सीप्ड मतलब बर्तन के अंदर चला गया है। थायरस थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल, अब थायरस सोचता है कि नहीं पानी जो है बर्तनों की सतह के अंदर नहीं जाता है। डिज़ाइन एंड एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट, तो चलिए देखते हैं कि किसका आइडिया ज़्यादा करेक्ट है। तो टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि स्टील की प्लेट में 1 चम्मच पानी लेना है, इस तरीके से, ये जो दिखाया गया है ये वाला। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट, अब हम देखेंगे कि पानी जो है प्लेट की दूसरी साइड पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर, और इसको हम रेगुलर इंटरवल पे देखते रहेंगे लगातार जब तक कि वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता है। तो व्हाट डू यू इन्फर? तो तुमने क्या पता लगाया? इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू अ स्टील प्लेट? तो हाँ, तो ये जो एक्टिविटी है इससे आपको पता चला कि पानी जो है स्टील की प्लेट से बाहर नहीं नीचे की साइड नहीं जाता है। क्या कंक्लूजन निकला? इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट, और अगर पानी स्टील की प्लेट से बाहर नहीं जा रहा है, नीचे की साइड नहीं जा रहा है, तो फिर वाटर कहाँ गया? तो दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेज स्टेट्स कॉल्ड वाटर वेपर। अभी जो वाटर था ये चेंज हो गया है, गैसेज स्टेट में वाटर वेपर बन गया है। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर, अब वाटर वेपर जो है पानी की ही दूसरी स्टेट है, ठीक है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। आइए हम दूसरी एक्टिविटी करके देखेंगे, कुछ और पता लगाएंगे जिससे हमें पता चलता है कि वाटर जो है कहाँ गायब हो जाता है। वाइल मेकिंग डोसा, जब हम कभी डोसा बनाते हैं, जब डोसा बन रहा होता है, आप लोग नहीं बनाते होगे अभी छोटे हो, वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन एंड इट डिसअपियर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि हॉट पैन पे हम थोड़ा सा पानी जो है डालते छिड़कते हैं और फिर वो गायब हो जाता है। वेयर डज इट गो? तो वो कहाँ जाता है? तो लेट अस ड्रॉ अ डिटेल स्केच विद लेबल्स एंड कैप्शन अबाउट व्हाट हैपन्स टू द वाटर। तो इसमें एक डिटेल स्केच बताइए, पूरी डिटेल दीजिए कि पानी कहाँ जाता है। पानी इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है वाटर वेपर बन के, क्योंकि जितनी हीट पड़ी वो पानी चला जाएगा। जैसे तवा जो होता है गर्म होता है डोसा बनाने वाला, उस पर अगर हम पानी छिड़कते हैं ना तो ज़्यादा हीट मिल रही है तो पानी जो है वाटर वेपर के थ्रू उड़ जाता है। वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। लेकिन क्या होता है, जो वाटर वेपर होती है ना वो एक्चुअली में इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना पानी के स्टीम में वो दिखते हैं। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जो पानी हमने हॉट पैन पे डाला वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, और स्टीम जो है वास्तव में वाटर वेपर है। सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और उसका कुछ पार्ट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ से लिखना इवेपोरेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट्स इज कॉल्ड एवोपरेशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। इवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली होता रहता है जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पर ना हो जाए। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एवोपरेशन, है ना। तो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स
मॉप फ्लोर देखा होगा आपने, जैसे वेट क्लोथ्स होता है, गीले कपड़े पानी वो सॉरी धूप में डालने में क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जितना भी पानी है वो स्टीम बनकर उड़ गया, वाटर वेपर बनकर उड़ गया है धूप से, क्योंकि टेम्परेचर हाई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही एवोपरेशन अच्छा होगा। गीला फ्लोर होगा, मॉप फ्लोर, जैसे मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं तो सूख जाता है। एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी, और हमारे शरीर पर जो पसीना आता है, अगर हम कहते हैं ना उसमें टेम्परेचर कम कर दें, पंखे वगैरह में बैठ जाएं तो खत्म हो जाता है। तो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स। तो अब आपको समझ में आया कि जो गड्ढों में से जो पानी था वो कहाँ गायब हो गया था। इज दिस ड्यू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और क्या ये पानी जो था ग्राउंड के अंदर चला गया, या फिर एवोपरेशन ऑफ वाटर हुआ, पानी का एवोपरेशन हुआ, या फिर दोनों हुए, दोनों ही हुए यहाँ पर, ठीक है। तो हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, आपने देखा भी होगा हैंड सैनिटाइजर जब हम अपने हाथों पर रब करते हैं तो ये गायब हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट, तो इसका क्या होता है। Another mystery, अब नेक्स्ट मिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट डे आवी थायरब एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू मेक लेमोनेड, अगले दिन आवी थायरब और उसके फ्रेंड्स ने लेमोनेड बनाने का डिसाइड किया, शिकंजी बनाने का डिसाइड किया। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, अब उन्होंने क्या करा, जब शिकंजी की तैयारी की तो उसके दौरान उन्होंने क्या करा, कोल्ड वाटर जो था एक ग्लास टम्बलर में लिया। एंड एड टू आइस क्यूब्स इनटू, और उसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब डाले। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया, कुछ ही मिनट बाद उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एक्साइटिंग हुआ है। जो ग्लास टम्बलर था, ग्लास था उनका, उसकी सतह पर पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी हो गई थी। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर, आइए अब इसी तरीके की एक एक्टिविटी को हम कंडक्ट करते हैं। जैसे टेक कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर में जो है ठंडा पानी लेंगे, ओके। एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू एज शोन इन फिगर 8.2, इसमें कुछ जो है आइस क्यूब्स हम डाल देंगे। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व, अब इसको हम 5 मिनट्स तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे एंड उसको ऑब्जर्व करेंगे। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चंस दैट राइज इन योर माइंड इन टेबल 8.1, तो आप जो है अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो बताइए। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देर इज एनी चेंज, आप जो ग्लास टम्बलर की सतह को देख भी सकते हो कि आपको कोई चेंज महसूस हो, हाँ, तो उसमें जो पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो गई हैं, ड्रॉपलेट्स। तो यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हेयर, ठीक है, जैसे आई ऑब्जर्व, आई वंडर, आपने क्या देखा और आपको क्या लगा। तो वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइज इन आवीज माइंड, एक ऑब्जर्वेशन जो आवी के माइंड में आया वो ये था कि देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयरिंग ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, ठीक है, कुछ पानी की बूंदें जो थी ग्लास टम्बलर के ऊपर दिखाई उनको दी थी बाहर की सतह पर। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, तो बल्कि क्या हो रहा था, जो वाटर ड्रॉप्स इकट्ठी हो रही थी ना, वो जोड़ जोड़कर बड़ी सी पानी की बूंदें बना रहे थे। यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर, आप ये वाला प्रोसेस जो है एक मेटल के कंटेनर पर भी कर सकते हो। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, तो आपको एक क्यूरियोसिटी नहीं हो रही जानकर, सोचकर कि पानी आ कहाँ से आता है, हमने तो पानी अंदर डाला है और उसमें आइस डाल दी, तो बाहर कैसे पानी आ रहा है भाई। सजेस्ट पॉसिबल रीजन एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, आपको जो भी लग रहा है एक सजेस्ट जो है उसका एक्सप्लेनिंग रीजन दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजंस, ठीक है। मे बी आइस हैज़ कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड, तो सब आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे। तो एक ने बोला कि हो सकता है जो आइस है ग्लास से बाहर आ गई हो, इसीलिए जो है उस पर मेल्ट हो गई हो, उसकी बूंदें दिखाई दे रही हो। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ अदर, आवी एंड थायरब आर्ग्यू विद अ चेन ऑफ रीजंस, तो सबने अपने अलग अलग रीजन दिए, ऐसे एक बहुत लंबी चेन बन गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजन मेंशन इन फिगर 8.4, आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबल इसका रीजन होगा, 8.4 में आप इसको मेंशन कीजिए। तो चलिए बच्चे आपस में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला हम आगे देखते हैं, ठीक है, ओके। Continue the discussion on the given reason or conduct activities to find evidence for the reasons given to help in the discussion. तो where else have you seen water droplets like this, तो आपने ऐसी पानी की बूंदें कहाँ देखी हैं। मैं आपको समझा तो दूंगी लेकिन पूरा डिटेल में समझना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, शॉर्ट में बता दूंगी वैसे में। You might have seen dew drops on plants, ठीक है, आपने कभी कभी इस पर जो है पानी उसकी बूंदें देखी होंगी ना प्लांट्स पर। तो why do we see dew drops more in the morning, तो आपने क्या कभी देखा है कि सबसे ज़्यादा सुबह में ही क्यों होती हैं। When we boil the water in a half filled utensils and cover it with a steel plate, जब हम कभी क्या करते हैं किसी बर्तन में, आधा भरा हुआ बर्तन है उसमें हमने पानी उबाला है ना, तो देखा और उस पर एक प्लेट ढक दी, तो प्लेट के ऊपर कितनी पानी की बूंदें इकट्ठी जाती हैं। सम वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टील प्लेट, और कुछ पानी की बूंदें जो होती हैं अंदर की साइड इकट्ठी जाती हैं प्लेट के। तो जो ये पानी की बूंदें हैं ये कहाँ से आती हैं, तो व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है,
सॉरी, व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर वेपर जो होता है एयर में प्रेजेंट होता है वो जब किसी कोल्ड सरफेस के संपर्क में आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है। ठीक है, क्या, जब कोई वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है, एयर में थोड़ा बहुत होता ही होता है, जैसे ह्यूमिडिटी होती है ना, ऐसे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, तो अगर वो किसी कोल्ड सतह के संपर्क में आएगा ना तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है। द प्रोसेस ऑफ अब आपने जैसे ये प्रोसेस है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में जो चेंज होना जो कॉल्ड कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस है एक क्या प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो है। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी एयर में क्या होता है, एयर, अब इसमें ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है आपका, एक ग्लास में जो है पानी रखा है, इसमें आइस डाल दिया आपने, तो यहाँ साइड में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पता है क्या होगा, इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जो एयर में जो वाटर वेपर है उस जब वो किसी कोल्ड सतह के संपर्क में आती है, क्योंकि हमने आइस डाल दी, उसमें आइस डाल दी, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लास की साइड में ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई हैं, पानी बन गया। तो देखो ये एक साइकिल है। जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, वाटर को हमने हीट दे दी, हीट करा है ना, हीट करा तो यहाँ से वो वाटर वेपर बन के उड़ा। ठीक है, यहाँ से वाटर वेपर बनकर उड़ा, और वाटर वेपर को जब हम ठंडा करेंगे तो दोबारा से वो पानी बन जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है पूरा। ठीक है, बाकी डेफिनेशन आप अच्छे से कर लेना कंडेंसेशन की और इवेपोरेशन की, जो पीछे बताई थी मैंने अभी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3। हम दोबारा से 8.3 पे चलते हैं। कुड द वाटर अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर इन एक्टिविटी 8.3 ऑल्सो भी ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो क्या ये सब जो हो रहा है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हवा में इसीलिए हो रहा है? तो बिल्कुल इसीलिए होता है ये। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेंगे। Let us measure आवी एंड थायरव कंडक्ट ऑन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजन। आवी एंड थायरव ने ये एक्टिविटी कंडक्ट की अपना एविडेंस देखने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाई फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। रिकॉर्ड योर डेटा इन टेबल 8.2। तो टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब्स, कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट, वेट इन ऑन अ डिजिटल वेइंग प्लेस। हमें क्या करना है, हमें हाफ फिल्ड वाटर लेना है एक बर्तन ग्लास में, और उसमें आइस क्यूब्स डाल देनी है। ठीक है, कवर इट विद अ स्मॉल, और उसको एक छोटी सी स्टील की प्लेट से कवर कर देना है। वेट इट ऑन अ डिजिटल वेइंग स्पीड, और हमें दोबारा इस पे वेटिंग मशीन पे रखकर इसको वेट करना है। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेटिंग आउट आफ्टर 5 मिनट। और हमें क्या करना है, हर बार जो है 5-5 मिनट के बाद उसकी वेटिंग देखनी है। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, और ऐसा हमें 30 मिनट्स तक करना है, यानी कि आधा घंटा तक हमें ऐसा करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द कोल्ड वाटर कैप्ड ऑन द डिजिटल बैलेंस। तो पानी का जो मास है, तो क्या हुआ है, जब हम वेटिंग बैलेंस पर रख रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ेगा। मान लीजिए अगर वो 500 ग्राम है तो 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉइंट में बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, 510 हो सकता है। विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर वो सेम रहेगा? तो नहीं, ये इंक्रीज होगा, थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको भी देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ द मास इन कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ डिजिटल वेटिंग बैलेंस। तो देखो 0 मिनट में कितना है, यहाँ सब लिख देंगे, 5 मिनट में कितना और 10 में कितना और सारा लिख देंगे। तो 30 मिनट्स बाद थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा। तो डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या है अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से जो है मैचिंग किया, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है। ठीक है, तो यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। क्या आपको ग्लास टम्बलर, आपने जो देखा होगा ग्लास टम्बलर पे थोड़ी बहुत जो पानी की बूंदें नजर आ रही होंगी। द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler through condensation। तो ये वही बात है जो मैं बता रही थी। इस लेसन में क्या है ना, जो एक्टिविटी है, एक ही एक्टिविटी को बार बार करके दिखाया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, बस अब आप इतना ध्यान रखना कि बार बार वही चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि जब एयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर होता है, जब वो किसी कोल्ड सतह के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, जो कि कंडेंसेशन के थ्रू होता है। ऐसा थ्रू किसमें होता है, कंडेंसेशन के थ्रू होता है। देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेटिंग बैलेंस। तो क्या होगा, और उसमें जो रीडिंग आएगी वो भी बढ़ जाएगी। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल पाए कि जो पानी है वो टम्बलर की वॉल पर नहीं आया है, मतलब छिटक के नहीं आया, ड्रॉपलेट्स हैं। तो बिल्कुल। कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू द कंडेंसेशन। क्या हमने ये भी कंक्लूड करा कि जितना भी पानी है ये कंडेंसेशन के थ्रू ही आया है? तो यस, नो, वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4। व्हाट मोर कैन डू यू डू शो दैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पानी जो है ग्लास टम्बलर के बाहर नहीं आया। हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर? रिपीट एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। ठीक है, मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर। अब हमें क्या करना है, हमें ग्लास टम्बलर पे
एक निशान लगा देना है विद अ परमानेंट मार्कर और अ विजिबल टेप, या फिर परमानेंट मार्कर से लगा दो या विजिबल टेप से लगा दो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन, बट जो वाटर लेवल है ग्लास टम्बलर का वो नीचे तो नहीं गिर रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कलेक्ट हो रहा है ग्लास टम्बलर की आउटर सरफेस पे, बाहर की साइड पर। व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला इस बात से, दिस एक्टिविटी शोज, तो ये एक्टिविटी हमें दिखाती है दैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड, कि जो वाटर है वो सीपिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो निकल नहीं रहा है ग्लास टम्बलर पे, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कलेक्ट हो रहा है, वो कंडेंसेशन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि एयर में जितना भी वाटर वेपर है ना, तो वो कोल्ड सतह के संपर्क में आ रहा है, क्योंकि आइस भरी हुई है उसमें, इस वजह से ग्लास की बाहरी सतह पर जो है बूंदें इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। वाटर एक सब्सटेंस है जिसको हम 3 डिफरेंट स्टेट्स में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट्स में अगर लेना हो तो उसको आइस हो गया, ऑन हीटिंग, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है, एग गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, और वो गर्म होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स, और जैसे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस स्टेट में हो जाती है। तो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि पानी की कितनी कितनी स्टेट्स होती हैं। चलिए एक्टिविटी तो आप खुद देख लेना, बाकी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बार बार वही एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। अब हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है, पानी की जो सॉलिड लिक्विड और गैस की स्थिति है वो क्या क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। तो आइस जो है सॉलिड स्टेट में है, रिटेन इट्स शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड वाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। क्योंकि क्या है इसमें जो है शेप, कंटेनर का शेप नहीं रहता इसमें रहता, लेकिन पानी अगर होगा ना, जैसे आइस मेल्ट होगी, पानी उसी का शेप ले लेगा जिसमें रखा जाएगा। आइस डज नॉट फ्लो, आइस फ्लो नहीं होती लेकिन पानी फ्लो होता है ना। ऐसी वाटर अगर लिक्विड स्टेट में है तो फ्लो एंड चेंजेस इट शेप, पानी क्या होगा, फ्लो होगा और वो अपना शेप बदलता रहता है, क्योंकि जिसमें रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। वाटर डज नॉट हैव ए फिक्स शेप, पानी का कोई शेप नहीं होता है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, ये उसी का शेप लेगा जिसमें रखा जाता है, इन विच इट इज केप्ट। बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। डस वाटर ऑल्सो पॉसेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, क्या पानी के अंदर भी जो है ये फैलने की प्रॉपर्टी है। यस, वाटर ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कि हाँ उसके अंदर भी है, अगर उसे हम बड़ी उसमें रख जैसे थाली वगैरह में फैला दे तो पानी भी फैल जाएगा, तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है। वाटर वेपर गैसीय स्टेट में होती है, तो एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जो वो सारे जो स्पेस है उसमें वो फैल जाती है। गैसेज डू नॉट पॉसेस अ फिक्स शेप, गैसों का कोई फिक्स शेप नहीं होता। वाटर वेपर एग्जिट इवन एट रूम टेम्परेचर दो इट इज़ इनविजिबल टू अस, वाटर वेपर चाहे वो रूम टेम्परेचर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि लेकिन वो जो है इनविजिबल होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ एयर में प्रेजेंट होती है। द वाटर दैट एवोपरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, तो वाटर जो होता है जैसे एवोपरेशन होता है ना, जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कपड़े सुखाना और मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स है ना, कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड, वो सब जो होता है वो वाटर वेपर जो है हवा में उसकी वजह से होता है, क्योंकि वाटर वेपर जो है हवा में कंडेंसेशन के थ्रू चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, तो यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, अब आप आराम से जो है इन तीनों स्टेट्स से परिचित हो गए होगे, अच्छे से पहचान गए होगे। सम अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो एग्जिबिट दिस स्टेट, और कुछ और भी सब्सटेंसेज हैं जो इन 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैक्स, ऑयल एंड घी। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। लुक एट डाउन एंड फाइंड सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज, आइए कुछ देखते हैं सॉलिड सब्सटेंसेज के एग्जाम्पल, जैसे कि स्टोन्स, वुड एंड ग्लास। ठीक है, ये सारे सॉलिड में हैं। और अदर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड के जैसे मिल्क एंड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है वैसे कि सॉलिड के एग्जाम्पल लिखो, 2 लिक्विड के लिखो, इस तरीके से। थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल, आपको 5 और सोचने हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कभी आप किचन में घुसते हो और आपका खाना बन रहा होता है तो आपको स्मेल आती है। हाउ डज दिस स्मेल रिचेस, तो ये कैसे पहुंचती है। इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड, ये इसलिए आती है क्योंकि आपको यमी यमी फूड की स्मेल आ रही होती है। कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, जो कुकिंग है वो इस हवा के थ्रू सब में फैल जाती है। रीचेस आर नोस्ट्रिल, और वो हमारी नाक में घुस जाती है, नाक के छेदों में घुस जाती है, नोस्ट्रिल्स में। इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन, चाहे आप किचन में क्यों ना हो। तो व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ गैसेज यू कैन थिंक ऑफ, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो आप सोच सकते हो, तो बताने हैं आपको। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है, तो उसका पता कैसे चलता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, हम पानी की स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, रह तो 2 लाइन रह गई हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है
हाँ, तो लंबा ही हो जाएगा टॉपिक, इस टॉपिक को ही हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।